वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में भी आपको ऐसा ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाते हैं, इवन थोड़ा सा 10th में भी पढ़ाते हैं। बेसिकली देखिए जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, लेकिन उस ज़मीन पर डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ज़्यादा लोगों का पेट भरे इसका इंतज़ाम करना एक कठिन चुनौती की तरह है। और वो उस चुनौती को हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो एकेडमिशियन है, वो कैसे डील करते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हम सबों को फूड चाहिए। आप बोलेगा कि फूड चाहिए क्यों? क्योंकि ये एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से हम अपना सारा काम करते हैं। वी वर्क, वी प्ले, we sleep, we get our cells and tissues repaired. The energy from food is utilized by an organism for carrying out its various life processes such as digestion, respiration, and excretion. Plants can make their food themselves, but animals including humans cannot. पौधे तो अपना खाना बना लेते हैं और इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। लेकिन हम लोग तो अपना खाना नहीं बना सकते, और भी जीव जंतु। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। पहला जो है वो है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जिसमें पैडी है, धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। रबी क्रॉप्स में जो विंटर में होंगे और उसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जायद क्रॉप जो गर्मियों के टाइम में उगेंगे। दिस क्रॉप्स इंक्लूड मूंग, मूंग की दाल आपने खाई होगी, मस्कमेलन, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, घिया, करेला, ये सारे जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होगा। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल, जिसके लिए आपको प्लोइंग और वाटरिंग करना पड़ता है ताकि मिट्टी ढीली हो जाए। फिर आपको बीज बोना है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. The substances which are added in the soil into a form of nutrients to improve the production of the crops and fertility of the soil are called manure and fertilizer. फिर आपको इरिगेशन करना है, वाटर रेगुलर इंटरवल पर आपको देना है। ज़्यादा वाटरिंग होगा तो वो भी नुकसान है, अगर कम वाटरिंग होगा तो फिर उससे भी नुकसान है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड जो है वो अनवांटेड प्लांट हैं जो खेत में क्या कर रहे हैं? फसल के साथ कम्पीट कर रहे हैं वाटर के लिए, एयर के लिए, मैन्योर के लिए, स्पेस के लिए। दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. इट्स रिमूवल इज अ मस्ट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. ये केमिकल ये डाल दीजिए और इससे वीड नहीं उगेगा। फिर हार्वेस्टिंग। जब आपका फसल तैयार हो गया तो फिर आपको फसल को निकाल लेना चाहिए। स्टोरेज करना है। if the crop grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect and rats. नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उगाने का। Humus. Humus is the top layer of the soil formed by decaying or decomposition of organic matters like animal remains, shed leaves and dung of cattle. Pest, कीड़े मकोड़े. Pests are the insects or rodents that destroy much of our crop yield. Thus it is necessary to save crops from pests. Important agricultural tools. तो पहला प्लो होगा. This is used for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soil. This implement is made of wood and drawn by a pair of bulls. बैल खींचते हैं. Hoe. It is used for removing weeds and for loosening the soil. Cultivator used for plowing. It is driven by a tractor. Use of cultivator saves labor and time. ट्रेडिशनल टूल भी है जिसमें खुरपी आता है और फनल आता है। Seed drill used for sowing with the help of tractors. The tool shows the seeds uniformly at a proper distance and depth.
डिस्टेंस भी 2 सीड के बीच होना चाहिए और सीड की प्रॉपर गहराई भी होनी चाहिए, तभी वो जर्मिनेट करेगा। सिकल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। Food from animals. Like plants, the animals also provide us with different kind of foods like fish, meat, eggs. Fumigation. Fumigation is the most effective method for checking the growth of insect by providing smoke or chemicals in the gaseous state without affecting the grain. Agricultural practices. These are the various activities that have to be performed before sowing and up to harvesting. These are called agricultural practices. Animal husbandry. जानवरों को पालना है. Animals reared at home or on a farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Crops. When plants of the same kind are grown at a place in a regular manner on large scale, it is called crop. Fertilizer are chemicals which are rich in particular nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. Inorganic substances हैं granaries जहाँ अनाज को रखते हैं, usually are stored in huge stores after they are properly dried in sunlight. Such stores are called granaries. Harvesting. The cutting of the crop after it is mature is called harvesting. Irrigation. Supply of water at regular interval is called irrigation. Manure. Manure are decomposed organic matters obtained from plant or animal waste. Plow. The device used for tilling or plowing is called plow. Rabi crops. The crops are grown in the winter season, that is October to March, are called Rabi crops. Seeds are plants fertilized ovules from which a new plant may grow are called seeds. Silo. Harvested grains are usually dried before being stored because the moisture encourages the growth of microorganisms. They are then stored in a metal or earthen container, gunny bags. Such stores are called silo. Sowing. Storage. It is to keep crops safe from moisture, insect and rats for a long time. Thrashing. The process of separation of grain from the chaff is called thrashing. Weeds. Some undesirable plants are called weeds. This was all about. Thank you.